अज्ञानाद्यन्धकार प्रशमन पटुताख्यापनाय त्रिलोक्याम् अग्नित्वं वर्णितन्ते कविभिरपि सदा वस्तुतः कृष्ण एव प्रादुर्भूतो भवानित्यनुभव निगमाद्युक्तमानैरवेत्य त्वां श्री श्रीवल्लभे मे निखिल बुध जना गोकुलेशं भजन्ते दिव्याग्निरूपा ह्यवतार दृष्ट्या मूलस्वरूपेण तु कृष्णरूपाः स्वीयैरपि स्वैककृपैकगम्याः श्रीवल्लभाचार्यवरा जयन्ति। भाग्यवान वैष्णवजनों, श्री महाप्रभु जी का प्राकट्योत्सव बहुत निकट में है। श्री महाप्रभु जी के प्राकट्योत्सव की बधाई भी बैठ चुकी है और श्री महाप्रभु जी के प्राकट्य के पहले के ये दिन इतने सुंदर लगते हैं कि अन्य दिनों में भी उत्सव के पूर्व दिनों का स्मरण होता रहता है कि वे दिन कितने सुंदर रहते हैं कि जिन दिनों में श्री महाप्रभु जी के गुणगान में चित्त तत्पर होता है। और इसीलिए उत्सव के पहले के दिन बहुत आनंददायक होने के कारण ही कीर्तन में भी कहा है, आगम के दिन नीके लागत। श्री महाप्रभु जी का उत्सव जब आ रहा है उस समय हम सभी का कर्तव्य है कि श्री महाप्रभु जी के स्वरूप का हम चिंतन करें, आपके गुणों का चिंतन करें, आपके चरित्र का चिंतन करें, आपके उपदेशों का चिंतन करें और अपने जीवन को धन्य करें। श्री महाप्रभु जी हमारे मार्ग प्रवर्तक गुरु हैं। हमारे मार्ग प्रवर्तक गुरुद्वय श्री महाप्रभु जी और श्री गुसाई जी, और ये दोनों मूल आचार्य हैं। श्री महाप्रभु जी के उत्सव के उपलक्ष्य में हमें अवश्य श्री महाप्रभु जी के महात्म्य का अनुसंधान करना चाहिए, क्योंकि हमारे मार्ग प्रवर्तक मूल गुरु श्री महाप्रभु जी का यदि हमें यथार्थ स्वरूप ध्यान में नहीं आया तो
मुख्य फल की प्राप्ति होना असंभव है। श्वेताश्वतरोपनिषद में यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरौ तस्यैते कथिता ह्यर्थाः प्रकाशन्ते महात्मनः, इस मंत्र के द्वारा देव भक्ति और गुरु भक्ति की समानता का उपदेश दिया गया है। देव में जैसी भक्ति हो वैसी की वैसी भक्ति गुरु में होनी चाहिए। देव में जैसी पराभक्ति, उत्कृष्ट भक्ति, उसी प्रकार गुरु में भी उत्कृष्ट भक्ति होना बहुत जरूरी है और उसी को शास्त्रों में कथित अर्थ हृदय में प्रकाशित होते हैं और जिसको देव में जैसी पराभक्ति है वैसी ही जब गुरु में पराभक्ति होती है तब उस व्यक्ति के लिए श्वेताश्वतरोपनिषद महात्मा शब्द का प्रयोग करती है। तो श्री महाप्रभु जी का क्या स्वरूप है? शास्त्रों के अनुसार देखा जाए, श्री पुरुषोत्तमाचार्य चरण इस पर प्रकाश डालते हैं। आप अंतर्यामी ब्राह्मण में यस्य आत्मा शरीरम, इस वचन के अनुसार प्रत्येक जीव मात्र भगवान का शरीर है। तो इस तरह से जीव मात्र यद्यपि भगवान का शरीर है, यस्य आत्मा शरीरम, किंतु योंतर बहिस्तनुभृताम अशुभम विधुन्वन आचार्य चैत्य वपुषा स्वगतिम व्यनक्ति। यहां एकादश स्कंद के उद्धव जी के वाक्य में आचार्य में कुछ विशेषता प्रतिपादित की गई है। तो यस्य आत्मा शरीरम वचन के अनुसार जीव मात्र में जो परतत्व है उस तत्व की भोक्तृ रूप से स्थिति है, परंतु आचार्य में अंतर्बहिस्तनुभृतम, अंतर्बहि तनुभृताम अशुभम विधुन्वन, इस वचन के अनुसार सामर्थ्य पूर्वक स्थिति बताई गई है। हम जानते हैं कि भारतवर्ष में एकाधिक आचार्य हुए हैं, अनेक आचार्य हुए हैं। तो विचार इस विषय का करने का है कि आचार्यों के लिए उनका वैशिष्ट्य तत्त संप्रदाय में प्रसिद्ध है ही और शास्त्रों में भी उपलब्ध होता है। और उस दृष्टि से देखने पर इस धरातल पर जो अन्य भी आचार्य हुए हैं
उस श्रृंखला में, आचार्यों की श्रृंखला में, एक श्री महाप्रभु जी का भी प्रादुर्भाव हुआ, श्रीमद वल्लभाचार्य जी का भी प्रादुर्भाव हुआ। तो ये विचार आता है कि आचार्यत्वेन सभी आचार्यों का स्वरूप एक समान है कि उसमें कुछ वैलक्षण्य है। तो इस दृष्टि से विचार करने पर यह विशेष जिज्ञासा होती है कि श्री महाप्रभु जी में भी आचार्यांतर के समान, अन्य आचार्यों के समान भगवान की जो स्थिति है वो आवेश रूप है अथवा यस्यावताराः ज्ञायन्ते शरीरेष्वशरीरिणः तैस्तैरतुल्यातिशयैर्वीर्यैर्देहिष्वसंगतैः। इस नलकूबर वाक्य के अनुसार आप श्री ने जो यह विलक्षण भक्ति मार्ग प्रकट किया है उसको देखते हुए उस मार्ग का प्रकट करना अपने आप में एक बहुत बड़ा सामर्थ्य द्योतित करता है। और इस तरह से मार्ग प्रकटन वीर्य रूप चिन्ह से क्या आप अवतार स्वरूप हैं या फिर आचार्यांतरवत आप में आवेश रूपा भगवत स्थिति है, यह जिज्ञासा सुज्ञ जनों के हृदय में होती है। परंतु यह जो जिज्ञासा है यह भी समझ लेना है, सुज्ञ जनों के हृदय में होती है, परंतु यह जिज्ञासा जो है वो जो मंद मध्यमाधिकारी है, उन मंद मध्यमाधिकारियों को ये प्रश्न होते हैं और फिर वो शास्त्रों की परिपाटी के अनुसार समाधान प्राप्त करते हैं। उत्तम सेवकों को तो श्री महाप्रभु जी के स्वरूप का यथार्थ ज्ञान स्वयं ही कृपा बल से हो जाता है। यस्यावताराः ज्ञायन्ते, इसकी विशेष यहां चर्चा नहीं करते हैं, लेकिन अवतार वो होते हैं कि जिनका सामर्थ्य ऐसा हो कि जिसकी कोई बराबरी नहीं कर सकता हो, और उनके सामर्थ्य से बढ़कर तो हो ही नहीं। तैस्तैरतुल्यातिशयैर्वीर्यैर् देहिष्वसंगतैः, देहियों में जीवों में जो सामर्थ्य देखने को नहीं मिलता है ऐसा सामर्थ्य जब कहीं देखा जाता है तब यह निश्चय किया जाता है कि यह अवतार है। जैसे मत्स्यावतार, तो छोटा सा मत्स्य बड़ा होने ही लगा और एकदम विशाल वपु उसने धारण कर लिया। ऐसा लौकिक जीव में सामर्थ्य नहीं होता है। वराह भगवान भी इसी प्रकार से बड़े होते ही गए। तो ये जो अतुल्यातिशय वीर्य माने पराक्रम, सामर्थ्य, उससे यह अनुमान होता है, यह ज्ञान होता है कि यह कोई सामान्य तत्व नहीं है, यह अवतार है। इसी प्रकार से श्री महाप्रभु जी ने भी जो
यह विलक्षण भक्ति मार्ग प्रकट किया है, जिस भक्ति मार्ग के प्रभाव से आत्मानुभाव, भगवान का आत्मानुभाव जो सामर्थ्य, उसका अनुभव जीव करते हैं। असाधारण लीलाकरण रूप जो आत्मानुभाव, उसको जीवों का अनुभव विषय बनाने के लिए श्री महाप्रभु जी ने अद्भुत दिव्य भक्ति मार्ग प्रकट किया। तो उस दृष्टि से तो देखने पर लगता है, क्योंकि ऐसा मार्ग और कहीं देखने को नहीं मिल रहा है। यस्मादस्मिन् स्थितो यत् किमपि कथमपि क्वापि उपाहर्तुमिच्छत्यद्धा तद गोपिकेशस्व वदन कमले चारुहासे करोति। ये जो असाधारण कृपा जीवों पर हुई है भक्ति मार्ग के प्राकट्य के द्वारा, वो केवल श्रीमद् वल्लभाचार्य चरणों के द्वारा हुई है। और उस दृष्टि से देखने पर अवतारत्व है आपका, ऐसा निश्चय होता है। फिर भी अवतारत्व का निश्चय होने पर भी श्री महाप्रभु जी का शेष आसन्यादि रूप जो अवतार हुए हैं आचार्यों के, उन अवतारों के समान ही श्रीमद् वल्लभाचार्य जी का अवतार है, या कोई विशेष वैलक्षण्य भी है, यह भी प्रश्न होता है। श्री महाप्रभु जी के स्वरूप के विषय में यदि संशय रह जाए और वो संशय दूर न हो, तो संशयात्मा विनश्यति, इस वाक्य के अनुसार उत्कृष्ट गुरु भक्ति का प्रादुर्भाव उस जीव के हृदय में न हो पाने के कारण श्री महाप्रभु जी के द्वारा जो उक्त अर्थ है उसका प्रकाश उस जीव के हृदय में नहीं होगा और अतएव उसकी कृतार्थता नहीं होगी। इसीलिए श्री प्रभुचरण ने श्री महाप्रभु जी के स्वरूप को बड़ा स्पष्ट रूप से वल्लभाष्टक में समझाया है। और निखिल बुध जनाः गोकुलेशम भजन्ते, इस प्रकार से श्री गोकुलेशत्वेन जो स्वरूप का निरूपण किया, उनका गोकुलेशत्व श्री कृष्णत्व तल लक्षण भूत धर्मों से ही सिद्ध होता है। इसलिए उनके लक्षण भूत धर्मों को प्रतिपादित करने के लिए आपने स्फुरत कृष्ण प्रेमामृत की रचना की। इतना ही नहीं, आप श्री के दिव्य अलौकिक नामों को भी आपने श्री सर्वोत्तम स्तोत्र के रूप में प्रकट किए। इन ग्रंथों के माध्यम से श्री महाप्रभु जी के स्वरूप की यथार्थता का परिचय, उनके धर्मों की यथार्थता का परिचय हमें प्राप्त होता है। यहां पर श्री महाप्रभु जी के स्वरूप में, महाप्रभु जी के स्वरूप के विषय में यदि
एतन्मार्गीय जीव को संशय भी रह जाए तो भी उत्कृष्ट गुरु भक्ति सिद्ध न होने के कारण उसकी कृतार्थता नहीं हो सकती है, यह श्री पुरुषोत्तम चरणों ने कहा है। तस्य एतस्य अनपाकरणे संशयात्मा विनश्यतीति वाक्यात् उत्कृष्ट गुरु भक्त्यभावाच्च श्रीमदाचार्योक्त अर्थ अप्रकाशनेन तेषां कृतार्थता न स्यात् इति श्रीमदाचार्य स्वरूप याथात्म्य परिचायनेन तम अपाकर्तुम संशयम अपाकर्तुम श्रीमत् प्रभुचरणाः श्री वल्लभाष्टकं चक्रुः। यहां पर हम यह बात पर ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं सुज्ञ जनों का कि श्री महाप्रभु जी के स्वरूप में संशय रहने पर भी उभय कोट्यवगाही ज्ञान संशय होता है। संशय रहने पर भी कृतार्थता जीव की नहीं हो सकती है। तो महाप्रभु जी के स्वरूप के विषय में यदि भ्रम हो, महाप्रभु जी के स्वरूप के विषय में भ्रम, संशयोथ विपर्यासः निश्चय स्मृतिरेव च स्वाप इत्युच्यते बुद्धेर लक्षणम वृत्तितः पृथक। तो विपर्यास माने यदि भ्रम हो जाए तो उस जीव को कितना बड़ा उसका अनिष्ट होता है, यह सोचने लायक बात है। भ्रम माने जो चीज जैसी नहीं है उसको वैसा समझना, सरल रूप में। जैसे शुक्तिका को देखकर उसको रजत समझ लेना, रज्जू यानी डोरी को देखकर सर्प समझ लेना, यह भ्रम है। इसी प्रकार जो दुर्भागी जीव के मन में यह भाव आता है कि श्री महाप्रभु जी पूर्ण पुरुषोत्तम से अभिन्न नहीं है, अर्थात पूर्ण पुरुषोत्तम से भिन्न है, ऐसा यदि कोई के हृदय में दुर्भाव जगता है तो उसका कितना दुर्भाग्य है और कैसा उसका अनिष्ट होगा, इसकी कल्पना कर सकते हैं। श्री महाप्रभु जी के विषय में सर्वोत्तम स्तोत्र, वल्लभाष्टक और स्फुरत कृष्ण प्रेमामृत, इन 3 ग्रंथों के द्वारा श्री गुसाई जी ने यह समझाया है कि श्री महाप्रभु जी अवतार की दृष्टि से यदि विचार किया जाए, अवतार दृष्टिया यदि विचार किया जाए, तो श्री महाप्रभु जी दिव्य अग्नि स्वरूप वैश्वानरावतार हैं और तत्वतः उनके स्वरूप का यदि विचार किया जाए तो तत्वतः विचार करने पर श्री महाप्रभु जी और कोई नहीं परंतु वस्तुतः कृष्ण ही प्रकट हुए हैं श्री वल्लभाचार्य के रूप में। प्रथम श्लोक में ही बहुत ही
विलक्षण रूप से परोक्षवाद से और स्पष्ट रूप से भी समझने वालों के लिए श्रीमद् वृंदावनेन्दु प्रकटित रसिकानंद संदोह रूप और सूर्यद रासादि लीलामृत जलधि भराक्रांत सर्व, इन शब्दों में स्पष्ट रूप से मूल रूप का आपका निर्देश किया गया है। और उसको और भी उसका संकेत आगे किया गया कि तस्यैव आत्मानुभाव प्रकटन हृदयस्याज्ञया प्रादुरासीद भूमौ। यहां पर तस्यैव और आज्ञया, ये जो दो शब्द हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। श्रीमद् पुरुषोत्तमाचार्य चरण ऐसा समझाते हैं कि मूल इन श्लोकों में, इस श्लोक में तस्यैवात्मानुभाव प्रकटन हृदय स्याज्ञया के जगह यह भी कह सकते थे कि स्वस्यैवात्मानुभाव प्रकटन हृदय स्वेच्छया प्रादुरासीत भूमौ यः सन् मनुष्याकृतिरति करुणस्तम प्रपद्ये हुताशम। ऐसा न कह करके तस्यैव आत्मानुभाव प्रकटन हृदयस्य आज्ञया, ऐसा जो कहा है, इससे इस प्रथम श्लोक में ही गर्भित रूप से यह प्रतिपादित किया गया है कि जैसे कृष्णावतार के समय भगवान का प्राकट्य अवतार रूप से भी हुआ और मूल रूप से भी हुआ। आदि मूर्ति अंशी भगवान श्री कृष्ण जब भूतल पर, इस धरातल पर पधारे, तब आप मूल रूप से तो पधारे हैं भक्तों का केवल अपने स्वरूपामृत का दान करके उनका निरोध करने के लिए, उनका इस प्रकार से उद्धार करने के लिए पधारे हैं। लेकिन अन्यान्य कार्य भी करने जरूरी होने के कारण आप अपने साथ में अवतार रूपों को भी अपने अंदर अंतर्हित करते हुए पधारते हैं और समय समय पर जैसा कार्य तदनुसार वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्न अनिरुद्ध रूप तत्त व्यूहात्मक अवतारों के द्वारा तत्त कार्यों को संपन्न करते हैं। स्वशांत रूपेश्वितरै स्वरूपैरभ्यर्ज्यमानेष्वनुकंपितात्मा परावरेशो महदंश युक्तो यजोपि जातो भगवान यथाग्नि इत्यादि संदर्भ भी यहां अनुसंधेय हैं। तो जैसे कृष्णावतार में प्रभु पूर्ण पुरुषोत्तम मूल रूप से तो पधारे ही हैं, साथ में अवतार रूपों को भी आप अंतर्हित करते हुए साथ में लेकर प्रकट हुए हैं। उसी प्रकार श्री वल्लभावतार में भी तत्वतः विचार करने पर आनंद संदोह रूप होने के कारण, आनंद समुदाय स्वरूप, अनंतानंद स्वरूप होने के कारण, पूर्णानंद स्वरूप होने के कारण उस रूप में आपका पुरुषोत्तमत्व तो है ही तत्वतः विचार करने पर, परंतु तस्यैव आज्ञया कहने पर
इसमें यह प्रतीत होता है कि एक स्वरूप कोई आज्ञा प्रदान करने वाला है और एक स्वरूप जो है वो कोई आज्ञा को शिरोधार्य करने वाला है। नित्य लीला में जब भगवद आज्ञा हुई, सुबोधिनी प्रथम स्कंद की कारिका और अंतःकरण प्रबोध कि श्रीमद पुरुषोत्तमाचार्य चरणों की व्याख्या का समन्वय करने पर वहां श्री महाप्रभु जी आप स्वयं ही आज्ञा करते हैं कि अर्थम तस्य विवेचितुम नहीं विभुर वैश्वानराद वाक्पते रंजस तत्र विधाय मानुष तनुम माम व्यासवत श्रीपति दत्वाज्ञांच कृपावलोकन पटुर यस्मादतो हम मुदा गूढ़ार्थम प्रकटीकरोमि बहुधा व्यासस्य विष्णु प्रियम। यहां गूढ़ार्थ प्रकटीकरण की आज्ञा है और वल्लभाष्टक में जो है वो आत्मानुभाव प्रकटन हृदय आज्ञा कहा है। तदनुसार श्री पुरुषोत्तमाचार्य चरणों ने यह दोनों आज्ञाओं को आज्ञा के रूप में ग्रहित किया है। तो स्वस्यैव इच्छया न कहकर के तस्यैव आज्ञया जो कहा, इससे कोई एक स्वरूप उस आज्ञा को शिरोधार्य करने वाले हैं। जब नित्य लीला में यह सब प्रसंग जब हुआ तब एक रूप से प्रभु आज्ञा प्रदान कर रहे हैं और एक रूप से आप स्वयं ही जो अपने मुखारविंद के जो अवतार हैं श्री कृष्णास्य जो हैं और अग्निर्वै मुखम उस रूप में जो श्री कृष्णास्य है अलौकिक आधिदैविक आनंदमय भगवान मुखारविंद के अधिष्ठाता होने के कारण जो अग्नि स्वरूप हैं, ऐसे स्वरूप ने आज्ञा शिरोधार्य की और वो जिनका आस्य है ऐसे पुरुषोत्तम उनसे जो अभिन्न है उन्होंने आज्ञा प्रदान की। तो ये प्रथम श्लोक में ही श्री महाप्रभु जी के दो स्वरूप का निर्देश प्राप्त होता है जो गर्भित रूप से महानुभावों के बताए ग्रंथों के आधार पर ज्ञात होता है। तो श्री पुरुषोत्तमाचार्य चरणों ने ये कहा कि श्री कृष्णावतार इव अत्रापि मूल रूपत्व अवतारत्वाभ्याम प्राकट्यम गुप्ततया अभिप्रेतम, ये वहां बात समझाई गई है। श्रीमद पुरुषोत्तम चरणों ने श्री कृष्णावतार इव अत्रापि मूल रूपत्व अवतारत्वाभ्याम प्राकट्यम गुप्ततया अभिप्रेतम, ये जो पंक्ति आपने लिखी है कृष्णावतार के समान, कृष्णावतार में जैसे मूल रूप और अवतार रूप दोनों का वहां पर प्राकट्य है, दोनों रूप आपने दिखाए हैं, उसी प्रकार श्री वल्लभावतार में भी अवतार रूप और मूल रूप दोनों आपने अधिकार भेद से भक्तजनों के लिए अपने स्वरूप प्रकट किए हैं। तो कृष्णावतार में कैसे, यह प्रश्न हो सकता है प्रसंगात थोड़ा उसका उल्लेख करते हुए, क्योंकि इसकी चर्चा कभी सुनने को नहीं मिलती है। ये सब विषय ग्रंथ में ही विराजमान रहे हैं और इसकी चर्चा जल्दी से होती नहीं, तो थोड़ा निर्देश करते हुए आगे चलेंगे। जन्म प्रकरण में एक श्लोक आता है, तत्रांशेनावतीर्णस्य विष्णोर्वीर्याणि शंसनः। परीक्षित राजा भगवान के पराक्रमों के विषय में प्रश्न कर रहे हैं और भगवान की वो दिव्य पराक्रम उनके जो है वो हमको आप कहिए, ऐसी प्रार्थना कर रहे हैं। तो यहां पर तत्रांशेनावतीर्णस्य विष्णोर्वीर्याणि शंसनः यहां कहा है और फिर आगे चलकर वीर्याणि तस्याखिल देह भाजाम अंतर्बहि पुरुष काल रूपैहि
प्रयच्छतो मृत्युमुतामृतंच माया मनुष्यस्य वदस्व विद्वन। यहां फिर से भगवान के अवतारों को कहने के लिए, भगवान के महात्म्य को कहने के लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं परीक्षित राजा सुखदेव जी से। तो यहां पर श्री महाप्रभु जी सुबोधिनी जी में स्पष्ट निर्देश करते हैं, जो अत्यंत ध्यातव्य है इस संदर्भ को समझने के लिए, वल्लभाष्टक के पुरुषोत्तमाचार्य चरणों की टीका के संदर्भ को समझने के लिए, कि अनेन भगवता अत्र अवतारे रूपद्वयम् प्रदर्शितम्। अनेन भगवता अत्र अवतारे रूपद्वयम् प्रदर्शितम्, मूल रूपम अवतार रूपंच। यहां पर श्रीमद प्रभुचरण टिप्पणी जी में समझाते हैं कि अनेन माने क्या, वारद्वयम् वीर्य प्रश्न कथनेन। एक तो कहा तत्रांशेनावतीर्णस्य विष्णोर्वीर्याणि शंसनः, एक बार जब कह ही दिया है फिर वापिस क्यों कह रहे हैं कि वीर्याणि तस्याखिल देह भाजाम अंतर्बहि पुरुष काल रूपैहि प्रयच्छतो मृत्युमुतामृतंच माया मनुष्यस्य वदस्व विद्वन। फिर से जो कह रहे हैं इस प्रकार वारद्वय, दो प्रकार वीर्य के संदर्भ में जो जिज्ञासा की, इससे यह सिद्ध होता है, श्री महाप्रभु जी आप आज्ञा करते हैं कि अनेन भगवता अत्र अवतारे, कृष्णावतार में रूपद्वयम् प्रदर्शितम, अपना मूल रूप और अवतार रूप। तो तत्रांशेनावतीर्णस्य, इस संदर्भ से अवतार रूप का यहां पर प्रश्न है, और वीर्याणि तस्याखिल देह भाजाम, इस संदर्भ में तन मूलभूतम रूपम निरूपितम, ऐसा श्रीमद प्रभुचरण आज्ञा करते हैं। तो इस प्रकार से संक्षेप में देखने पर वहां और भी चर्चाएं की गई है, प्रद्युम्न अनिरुद्ध आदि व्यूहों की चर्चा भी की गई है, लेकिन हम ये समझें कि जिस प्रकार कृष्णावतार में मूल रूप और अवतार रूप दोनों को भगवान ने प्रदर्शित की है, क्योंकि मूल रूप से तो अपने स्वरूपामृत का दान करके भक्तों का उद्धार करना है, लेकिन और भी तो कार्य करना है, वंश संबंधी भी कार्य करना है, भूभार हरणादि भी करना है, धर्म संस्थापन भी करना है, मुक्ति प्रदान, मुक्ति प्रदान आदि कार्य भी करने हैं। अब उसके लिए यदि और पृथक अवतार ग्रहण करें भगवान तो बहुत गौरव हो जाता है। इसलिए उसी अवतार में आप उसी मूल रूप से जो पधारे हैं उस समय आप अवतार रूपों को भी साथ में पधरा के लाते हैं, अपने श्रीअंग में रखते हैं। तो समय समय पर उन उन व्यूहादि रूप से आप कार्य करते हैं। तो यहां भी श्री महाप्रभु जी ने जो असाधारण यह मार्ग प्रकट किया है, भक्ति मार्ग प्रकट किया है, उस भक्ति मार्ग को प्रकट करने के कारण आपका जो यह महात्म्य ज्ञात होता है, तदनुसार वो आपका अवतार स्वरूप है। यस्यावताराः ज्ञायन्ते शरीरेष्वशरीरिणः तैस्तैरतुल्यातिशयैर्, ये जो पहले कहा गया, तैस्तैरतुल्यातिशयैर्वीर्यैर् देहिष्व संगतैः, सामान्य तत्व का, जीव का सामर्थ्य नहीं है कि यह प्रकट कर सके। प्रादुर्भूतेन भूमौ रजपति चरणाम भोज सेवाख्य वर्त्म प्राकट्यं यत् कृतन्ते तदुत निज कृते श्री हुताशेति मन्ये यस्मादस्मिन् स्थितो यत् किमपि कथमपि क्वापि उपाहर्तुमिच्छत्यद्धा तद् गोपिकेश स्ववदन कमले चारुहासे करोति। और संप्रापकं तत्क्षणात्,
मायावाद तमो निरस्य मधुभित सेवाख्य वर्तमाद्भुतम श्रीमद गोकुलनाथ संगम सुधा संप्रापकम तत्क्षणात् दुष्प्रापम प्रकटं चकार करुणा रागादि सम्मोहनः सश्री वल्लभ भानुरुल्लसति यश्री वल्लवी शांतरः। यहां पर श्रीमद गोकुलनाथ संगम सुधा संप्रापकम तत्क्षणात् सेवाख्य वर्तमाद्भुतम, ये सब जो कहा है इससे असाधारण आपने मार्ग प्रकटित किया और जिसका अनुभव 84,252 भगवदियों ने भी किया। तत्क्षण उनको गोकुलनाथ संगम सुधा की संप्राप्ति हुई। यह जो असाधारण आपका पराक्रम है उससे ज्ञात होता है, क्योंकि ऐसा सामर्थ्य और कहीं देखा नहीं जाता और इससे अधिक तो कहीं प्राप्त हो ही नहीं सकता है। इसलिए अतुल्यातिशय वीर्य के कारण, मार्ग प्रकटन वीर्य जो है उसके कारण यह ज्ञात होता है कि श्री महाप्रभु जी आप वैश्वानरावतार रूप हैं। और गूढ़ार्थ का भी जो प्रकटन किया वहां स्पष्ट कहा है कि अर्थम तस्य विवे विगतम वम सुखम यस्मातिति विवाह तस्मिन् विवे माने लोके अर्थम तस्य विवे अचितुम नहि विभुर वैश्वानराद वाक्पते रन्यः तत्र विधाय मानुष तनुम माम व्यासवच्छ्रीपति दत्वाज्ञांच कृपावलोकन पटुर यस्मादतो हम मुदा गूढ़ार्थम प्रकटीकरोमि बहुधा। तो यहां पर आप वैश्वानर अवतार हैं, यह आपका रूप यहां पर निर्दिष्ट होता है और स्वयं श्री महाप्रभु जी के श्री सुबोधिनी में ही यह श्लोक उपलब्ध होता है। श्री महाप्रभु जी अवतारत्वेन वैश्वानरावतार हैं, अग्नि अवतार हैं और स्वयमेवात्मनात्मानं वेत्थत्वं पुरुषोत्तम नहीं ते भगवन व्यक्तिम विदुर देवा न दानवाहा। इस गीता की उक्ति के अनुसार अपने स्वरूप को आप ही समझा सकते हैं। શું છે पढ़े सुने नहीं आवे। जो लो हरि आपुन पे न जनावे क्यों लो मार्ग को सकल सिद्धांत पढ़े सुने नहीं आवे। भक्तों ने भी यह गाया है गीतादि के स्वारस्य के अनुसार। श्री महाप्रभु जी ने इसीलिए स्वयं ही अपने स्वरूप का परिचय दिया है। सुबोधिनी के प्रथम स्कंद की कारिका में वैश्वानर शब्द से अपने अवतार स्वरूप का निर्देश वहां प्राप्त होता है। यदि इन वचनों को अर्थम तस्य विवेचितुम नहीं विभुर वैश्वानराद वाक्पते रन्यः, इतने अंश को लीला में हुई जो भगवद आज्ञा उसी को उट्टंकित आप कर रहे हैं इनटू इन्वर्टेड कोमा में। इस रूप में यदि मान लें, इस रूप में भी यदि ग्रहण करें तो साक्षात भगवान ने ही आपके वैश्वानर स्वरूप का, वैश्वानरावतारत्व का निर्देश किया है, यह भी अर्थ निकल सकता है। और यदि उस रूप में न लें, श्री महाप्रभु जी की ही उक्ति के रूप में लें, लेकिन वो महाप्रभु जी की उक्ति भी यदि है तो वो भगवान के अनुवाद के रूप में भी हो सकती है और महाप्रभु जी की उक्ति के रूप में भी हो सकती है। दोनों प्रकार से यहां स्पष्ट आपका वैश्वानर रूप निर्दिष्ट किया गया है और इस प्रकार महाप्रभु जी अवतारत्वेन वैश्वानरावतार हैं। श्री महाप्रभु जी ने भागवत तत्वदीप निबंध के प्रकाश में भी कहा है, अग्निश्चकार तत्वार्थ दीपम भागवते महत। अग्नि ने किया, इस प्रकार से आप कह रहे हैं, तत्वार्थ दीप निबंध अग्नि ने प्रकट किया, ऐसा आप स्वयं कह रहे हैं। और
पुरुषोत्तम सहस्त्र नाम में ऋषिरग्निर निरूपितः, इन वचनों में स्पष्ट रूप से आपने सहस्रनाम के ऋषि माने सहस्रनाम में जो नाम है, जो कि मंत्रात्मक है, उसके दृष्टा अग्नि है, आप स्वयं हैं, यह आपने स्पष्ट करा है। यहां एक बात का निर्देश हम करना चाहते हैं कि कुछ लोग पुरुषोत्तम सहस्र नाम के ऋषिरग्निर निरूपितः इसका स्वारस्य समझे बिना अग्नि शब्द से अग्निदेव को लेते हैं। एक बार मथुरा स्टेशन पर हम थे, ट्रेन आने में देर थी और वहां पुस्तक का स्टॉल था। वहां से गोरखपुर से छपी हुई एक पुस्तिका छोटी सी हमने ली, जिसमें ऋषिरग्निर निरूपितः पर अग्नि शब्द से अग्निदेव समझकर उसमें उल्लेख किया था। बहुत ही ये अज्ञान है। अग्नि शब्द कोई अग्निदेव के ही रूप में वहां है और अग्निदेव के रूप में ही हो सकता है, ऐसा नहीं है। यहां अग्नि शब्द वैश्वानरावतार श्री वल्लभाचार्य जी परख है, क्योंकि आपने ही तो यह प्रकट किया है। नाम जो जो आता है, कृष्ण नाम सहस्रस्य वक्ता, इसलिए तो आपका नाम है। तो ये बहुत ही खेदजनक बात है कि इसका स्वारस्य समझे बिना कुछ लोगों ने ऋषिरग्निर निरूपितः का अर्थ कर दिया, इसके ऋषि अग्नि देवता है। अग्नि देवता इसके ऋषि नहीं है। अग्नि शब्द से जिनकी प्रसिद्धि है, ऐसे श्री वल्लभाचार्य जी का यह ग्रंथ है। तो यहां पर भी आप स्वयं ऋषिरग्निर निरूपितः यह आज्ञा करते हैं। और इसीलिए सर्वोत्तम स्तोत्र में भी ऋषिरग्नि कुमारस्तु अग्नि कुमारत्वेन श्रीमद विठ्ठलेश प्रभुचरण सर्वोत्तम नाम के मंत्र दृष्टा के रूप में अपना उल्लेख करते हैं। वह भी अग्नि का संबंध लाके कहते हैं। और नाम रत्नाक्ष स्तोत्र में भी ऋषिरग्नि कुमारजः, यह श्री रघुनाथ चरणों ने ऋषि का निर्देश किया है। श्री महाप्रभु जी ने स्वयं अपने शब्दों में अपने अग्नि स्वरूप का उल्लेख किया है। ब्रह्मसूत्राणुभाष्य में भी नासतो दृष्टत्वात्, ब्रह्मसूत्र में दूसरे अध्याय के द्वितीय पाद के 26वें सूत्र में आपने स्पष्ट ये कहा है कि अतो अग्निनामया, अतो अग्निनामया सर्वतः समुद्धारार्थम यथा श्रुतानि श्रुति सूत्राणि योजयता सर्वो मोहो निराकृतो वेदितव्यः। आपने स्पष्ट कहा अतो अग्निनामया सर्वतः समुद्धारार्थम यथा श्रुतानि श्रुति सूत्राणि योजयता सर्वो मोहो निराकृतः। आप कहते हैं कि इस तरह मैं जो अग्नि, उस अग्नि ने सर्वतः सूत्रों का समुद्धार करने के लिए किंवा ब्रह्मवाद का समुद्धार करने के लिए यथाश्रुत जो श्रुति और सूत्र हैं, उनको यथावत उनका योजन करते हुए श्रुति और सूत्रों के विषय में जो बड़ा मोह प्रवर्तित हो रहा था, उसको अच्छी तरह से निराकृत कर दिया है, यह समझना चाहिए। यहां पर आपने अतो मया अग्निना यह स्पष्ट कहा है। आप अपने शब्दों में अपना परिचय देते हैं, लेकिन यहां ध्यान रखने लायक ये बात है कि श्री महाप्रभु जी के भी प्राकट्य के पहले अनेक ग्रंथों में भविष्यवाणी के रूप में भी श्री महाप्रभु जी का उल्लेख
अग्नि के रूप में, वैश्वानर के रूप में मिलता है और कृष्ण के रूप में भी मिलता है। जैसा कि अग्नि पुराण में कहा है, अग्नि रूपो द्विजाचारो भविष्यामि भूतले, अग्नि रूपो द्विजाचारो भविष्यामि भूतले, वल्लभो यग्नि रूप स्यात् विठ्ठल पुरुषोत्तमः। यह अग्नि पुराण में भविष्योत्तर खंड में है। और यह भी भविष्य पुराण में उल्लेख मिलता है, वैश्वानरो यज्ञ भोक्ता सूत्र भाष्य प्रदर्शकः वाक्पतिर्वल्लभः कृष्ण मुखम प्रादुर्भविष्यति। यहां पर स्पष्ट रूप से कहा है वैश्वानरः और यज्ञ भोक्ता, ये दोनों नाम, और तीसरा सूत्र भाष्य प्रदर्शकः, ये इन तीनों नामों का संकलन सर्वोत्तम स्तोत्र में भी प्राप्त होता है। वैश्वानरो वल्लभाख्य, यज्ञ भोक्ता यज्ञ करता, सूत्र भाष्य प्रदर्शकः, ये तीनों नाम जो भविष्य पुराण में जो कहे वो वहां पर संकलित है। और आगे भी है वाक्पति, वाक्पतिर विबुधेश्वर, ये नाम भी संकलित है। वाक्पतिर वल्लभः कृष्ण मुखम प्रादुर्भविष्यति, जो साक्षात श्री कृष्ण के मुखावतार है, भगवद वदनावतार है, वे प्रकट होंगे। यहां पर स्पष्ट रूप से वैश्वानर और कृष्ण मुख शब्द से आपके स्वरूप का निर्देश प्राप्त होता है। और भी कहा है, कृष्ण वर्तमा वल्लभाख्यो वेद वेदांत तत्वविद कृष्णात्मा भक्त रक्षार्थम प्रादुर्भूतो भविष्यति। यह सनत कुमार संहिता में कहा है। कृष्ण वर्तमा माने अग्नि। होम में अग्नि के चारों तरफ अलंकरण में अग्नये नमः, हृतवाहनाय नमः, हुताशनाय नमः, कृष्ण वर्तमने नमः, ये वहां पर भी ये नाम आता है। तो कृष्ण वर्तमा माने अग्नि रूप जो वल्लभा, वल्लभाख्य, वल्लभ है नाम जिनका, ऐसे वेद वेदांत तत्वविद, वेद और वेदांत के तत्व को जानने वाले, और मूल रूप से कौन है? कृष्णात्मा, कृष्ण स्वरूप, कृष्ण स्वरूप है, इससे मूल रूप का निर्देश हुआ। कृष्ण मुखम से, कृष्ण मुखम शब्दों से साक्षात रूप में वैश्वानर रूपता का निर्देश होता है, और गर्भित रूप में कृष्णत्व का तो निर्देश होता ही है, आपके पुरुषोत्तमत्व का निर्देश करने के लिए भी कृष्ण मुखम या वैश्वानर ये नाम ही आपके पर्याप्त हैं। क्योंकि कृष्ण का मुख जो है वो कृष्ण से भिन्न नहीं है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण का मुख जो अवयव है वो उनसे भिन्न नहीं है। हमारे ब्रह्मवाद की दृष्टि से ब्रह्म की इंद्रियां भी ब्रह्म से पृथक नहीं है और अलौकिक इंद्रियों की भी परिकल्पना उनमें नहीं है। ब्रह्म स्वयं ही जब देखने का काम करते हैं तो वो कार्य को देखते हुए वहां चक्षु का व्यवहार होता है, सुनने का कार्य आप जो करते हैं उससे कर्ण का व्यवहार होता है। स्वरूप से पृथक कुछ है ही नहीं। अप्राकृत निखिल धर्म रूप इसीलिए कहे गए हैं। तो कृष्ण मुखम या वैश्वानरः कहने पर, कृष्णास्य कहने पर ही उनकी पुरुषोत्तमता भी निर्दिष्ट हो ही जाती है। फिर भी
स्पष्ट समझाने के लिए कृष्णात्मा ये कहा। कृष्णात्मा भक्त रक्षार्थम प्रादुर्भूतो भविष्यति, ये भक्तों की रक्षा करने के लिए प्रकट होंगे, यह स्पष्ट कहा है। और नारद पंचरात्र में भी शांडिल्य संहिता में यह कहा है, तस्या संप्रीतये तत्र संप्रदायम ऋरक्षिषु महात्मा सुमहातेजा भगवद वदनोदित प्रादुर्भविष्यति ततः, ये करके वहां पर वर्णन आया है कि भगवद वदनोदित, भगवान के वदन से उदित कहने से भगवद रूपता, भगवान मुख रूपता आपकी वहां पर प्रतिपादित की गई है। और भगवान का श्रीमुख जो है वो भगवान से भिन्न न होने के कारण इन्हीं नामों से आपका पुरुषोत्तमत्व भी ज्ञात होता ही है। श्री महाप्रभु जी जो भगवद वदनावतार है वो कौन के, विराट पुरुष के नहीं। श्री महाप्रभु जी जो मुखारविंद स्वरूप है वो जो रसात्मक स्वरूप है परमात्मा का, रसो वैसा इत्यादि श्रुति में प्रतिपादित, और आनंद रूप जो तत्व का निरूपण किया गया है वेदों में, उपनिषदों में, वो जो पूर्ण पुरुषोत्तम जो लोक वेदातीत हैं, यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सहा, जो ऐसा तत्व है, वो जो अलौकिक आधिदैविक जो स्वरूप है, ऐसे रसात्मक स्वरूप पुष्टि पुरुषोत्तम के आप मुखारविंद स्वरूप हैं, तो पुरुषोत्तम से आप भिन्न नहीं है। श्री कृष्णास्य कहने पर यह ज्ञात हो ही जाता है। दयया निज माहात्म्यम करिष्यन् प्रकटम हरि वाण्या यदा तदा स्वास्यम प्रादुर्भूतं चकार। यहां पर स्वास्थ्य शब्द पर भी ध्यान हमें देना चाहिए। यहां पर श्रीमद् गोकुलेश प्रभुचरण की व्याख्या में कहा है, स्वास्यम स्वस्य पुरुषोत्तमस्यैव आनंद मात्र आधिदैविक अग्निरूपम यद आस्यम मुखम तत् प्रादुर्भूतं चकार प्रकटीकृतवान। यहां पर आगे कह रहे हैं कि आस्यम प्रादुर्भूतं चकार, ऐसा भी कह सकते हैं। स्वास्यम क्यों कहा, स्व शब्द क्यों रखा है? दयया निज माहात्म्यम करिष्यन् प्रकटम हरि वाण्या यदा तदा चास्यम, यो भी आस्य शब्द का प्रयोग कर सकते थे किसी भी रूप में। स्वास्यम क्यों कहा, स्वपद क्यों कहा है? ये कह रहे हैं कि आस्यम प्रादुर्भूतं चकार इत्येतावतैव चरितार्थत्वेपि यत् स्वपदमुक्तम तेन अंशकलाद्यवतारवत् कमपि धर्मं स्थापयित्वा आचार्याणामपि यत्किंचित् वक्तृत्वादि धर्म स्थापनेन आस्य रूपत्वं भविष्यति इति आशंका निरासाय उक्तम स्वास्यम प्रादुर्भूतं चकार इति। कोई ये न समझ ले कि महाप्रभु जी में, श्री महाप्रभु जी में अंशकलादि अवतारवत, अंशकलादि अवतारों में जैसे कोई धर्मों की स्थापना उसमें भगवान की देखने को मिलती है, उसी प्रकार
श्री महाप्रभु जी में भी कोई धर्म विशेष की स्थापना करके आचार्य चरणों की भी यत्किंचित वक्तृत्वादि धर्म स्थापनेन, और इस प्रकार से वक्तृत्वादि धर्म की स्थापना करके आस्य रूप, क्योंकि वाणी जो है वो मुख से ही निकलती है, तो उस रूप में आस्य रूपता होगी, ऐसा कोई न समझे, इसीलिए स्वास्यम कहा है। तेन आचार्याणामपि यथास्थित साक्षात पुरुषोत्तम श्रीमुखत्वेनैव न तु कमपि अंशम तत्रत्यं त्याजयित्वा एतज् ज्ञापनार्थमुक्तं स्वास्यं प्रादुर्भूतं चकार इति। यथास्थित जो साक्षात श्री पुरुषोत्तम का श्रीमुख, रसात्मक जो स्वरूप, जो रसात्मक साक्षात पुरुषोत्तम आनंद संदोह स्वरूप जो साक्षात पुरुषोत्तम है, उनका ही श्रीमुख का अवतार श्री महाप्रभु जी है। और जब स्वास्यम कहा तो पुरुषोत्तम के कोई भी अंश का त्याजन करके, उसमें से बाकात करके ये अवतार नहीं हुआ है। समग्र पुरुषोत्तम के धर्मों के साथ श्री महाप्रभु जी का प्रादुर्भाव हुआ है। इसीलिए तो श्री हरिराय चरणों ने भी सुरत कृष्ण प्रेमामृत की टीका के अंदर यही बताया कि निखिल बुध जना गोकुलेशम भजन्ते इत्युक्ततया तत्वेन, माने गोकुलेशत्वेन निरूप्यस्य तल लक्षण भूतैर धर्मैरेव तथात्वम इति लक्षण रूपान भग शब्दार्थ भूतान धर्मी सहितान धर्मान, धर्मी सहितान धर्मान यो आप वर्णन करते हैं। तो श्री महाप्रभु जी ये ध्यान रखना है कि कोई अंशावतार नहीं है, कलाद्य अवतार नहीं है आपका, पुरुषोत्तम के ही श्रीमुख का आप अवतार हैं। और प्रादुर्भाव जो है, प्रादुर्भाव का मतलब ही है प्रादुर्भूतन चकार ही, यहां ये कहा सर्वोत्तम में प्रादुर्भाव का मतलब है यथास्थितस्यैव वस्तुनः दर्शनम प्रादुर्भावः। जो वस्तु जैसी है उसको वैसा ही उसका दर्शन जब होने लगता है तब वो प्रादुर्भाव कहता है। न तो अविद्यमानस्य जनितस्यापि दर्शनम प्रादुर्भावः। जो अविद्यमान हो या जनित हो, उत्पादित हो, ऐसी वस्तु के दर्शन को प्रादुर्भाव नहीं कह सकते हैं। तो यहां पर जब वैश्वानर शब्द से आप पहचाने जाते हैं तो वैश्वानरत्वोक्त्या साक्षात पुरुषोत्तम मुखारविंदाधिष्ठातृत्वम निरूपितम, ये व्याख्याओं में बताया गया है। तदनुसार श्री महाप्रभु जी आप अलौकिक अग्निस्वरूप हैं, अवतार की दृष्टि से आप वैश्वानरावतार हैं। यह बात हमें महाप्रभु जी के प्राकट्य के पहले भी इन ग्रंथों में प्राप्त होती है। अवतार की दृष्टि से श्री महाप्रभु जी के कार्य यदि देखे जाएं तो मायावाद खंडन, ब्रह्मवाद स्थापन, ब्रह्मवाद विरुद्ध सर्ववादी निरसन, श्री भागवत गूढ़ार्थ प्रकाशन, विलक्षण भक्ति मार्ग प्रकटन और तद्वारा आत्मानुभाव प्रकटन, भक्ति मार्ग प्रचारार्थ वंश प्रकटन, यह सब
कार्य जो हैं यह अवतार के कार्य हैं। भुवि भक्ति प्रचारेक कृते स्वान्वय कृत, ये जो नाम है तदनुसार जो आप वंश के करता हुए जिसका उल्लेख नारद पंचरात्र में भी प्राप्त होता है, श्री महाप्रभु जी के प्राकट्य के पहले भी नारद पंचरात्र में जो उल्लेख मिलता है उसमें भी स्थापयिष्यति वै तस्य पारंपर्य क्रमम कुलम, यहां पर कुल की स्थापना करेंगे, यह उल्लेख प्राप्त होता है। निर्गुणम भक्ति मार्गंतु वर्धयित्वा चरिष्यति निजात्म प्रेम संपूर्णैर्भगवद ध्यान तत्परैः तद्रसाक्षिप्त चित्तानां स्वाचार परिवर्तनाम सर्वभूतैक सुहृदाम वेद प्रामाण्यमीयुषाम विरलेष्वेव भविता संप्रदायो ह्यनुत्तमः आश्चर्याणि चरित्राणि कृत्वा नानाविधान्यसौ स्थापयिष्यति वै तस्य पारंपर्य क्रमम कुलम समुद्धृत्य ततो जीवान हरे प्रीतिं करिष्यति। ये प्राप्त होता है, ये 24-25वें श्लोक में यह प्राप्त होता है पंचमाध्याय में शांडिल्य संहिता के। तो ये भी अवतार कार्य ही है और इसीलिए श्री गुसाई जी ने भी वंश संबंध अग्नि के साथ, अग्न्यवतार के साथ में अपना आपने निर्दिष्ट किया सर्वोत्तम स्तोत्र में, ऋषिर अग्नि कुमारस्तु, अग्नि कुमारत्वेन अपना परिचय देकर जो निर्देश किया है, इससे वंश प्रकटन भी अवतार कार्य के रूप में ज्ञात होता है। और जो कृष्णात्मा के रूप में आपका जो मूल रूप है, मूल रूप से तो आपने जो कार्य किया है वो केवल यही है, दैवोद्धार प्रयत्नात्मा, दैवी जीवों का उद्धार, यह आपका मूल स्वरूप के प्रादुर्भाव का उद्देश्य है। दैवी जीवों को नित्य लीला संबंधी फल का दान, भगवत लीला का अनुभव और लीला में सहभागिता आदि, ये सब जो उनको कृतार्थ करने का जो कार्य है, दैवोद्धार का कार्य, वो आप मूल रूप से करते हैं। इसीलिए श्री गुसाई जी ने दोनों स्वरूप के बारे में उल्लेख किया। अज्ञानाद्यंधकार प्रशमन पटुता ख्यापनाय त्रिलोक्याम अग्नित्वं वर्णितन्ते कविभिरपि सदा वस्तुतः कृष्ण एव प्रादुर्भूतो भवान इति अनुभव निगमाद्युक्तमानैरवेत्यत्वां श्री श्री वल्लभ इमे निखिल बुध जनाः गोकुलेशम भजन्ते। यहां पर आपने स्पष्ट रूप से अग्नि रूप का भी निर्देश किया है अवतारत्वेन, और तत्वतः विचार करने पर आप मूल रूप में साक्षात श्री कृष्ण ही प्रादुर्भूत हुए हैं, यह निर्देश किया है। और इसीलिए आपके स्वरूप को जानने वाले निखिल जो बुध जन हैं, ये जो इमे निखिल बुध जनाः त्वाम गोकुलेशम, आपको गोकुलेश के रूप में ही भजन करके कृतकृत्य हो जाते हैं, यह बात कही है। इस प्रकार से श्री वल्लभावतार में दो स्वरूप का अपने भावन करना चाहिए। अवतारत्वेन आप श्री वैश्वानरावतार हैं और मूल रूप से विचार करने पर आप श्री पुरुषोत्तम श्री कृष्ण स्वरूप हैं।